अकर गया है बॉडी, बिल्कुल। बॉडी मूव नहीं होता है। तो उसका क्या कारण होता है उसको, जब भी आप एक अपना नॉर्मल अपने बेड से उठें उसके पहले थोड़ा बॉडी को एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लें। और झटपट निजात मिल नहीं, जाएगी। इसके मैं बहुत अगेंस्ट रहता हूँ। अगेंस्ट रहते हैं? मैं बहुत ज्यादा इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। कोई पकड़ कर मालिश करवाना वो गलत चीज है। जो पहले के जमाने में होते थे कि दो लोग आकर मालिश कर रहे हैं, क्या होगी ब्रेन की कुछ एरिया में खून का थक्का जम जाता है तो एरिया काम करना बंद कर देता है, तो वो एरिया डैमेज होता है, इसी कारण वो लगवा मारता है। लेकिन डॉक्टर साहब इससे थोड़ा अलग चलेंगे, ठंड का मौसम भी आ गया है और कहा तो ये भी जाता है कि ठंड के मौसम में हड्डियों से जुड़ी शिकायतें बढ़ जाती हैं, कारण क्या? देखिए, ठंड में क्या होती है ना कि हमेशा आप देखोगे कि जो ब्लड वेसल्स रहती है, खून रहती है, जब भी ठंड होगी तो क्या होगी, वो सिकुड़ेगी। जब गर्मी होगी तो क्या होगी, वो एक्सपैंड करेगी। इट्स द रूल, जी जी। आप जानती होंगी। ठीक है ना? तो जो आपका वेदर के कारण टेम्परेचर कमता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेजो डायलेटेशन होती है। तो क्या होती है, आपकी जोड़ों में वेजो कंस्ट्रिक्शन के कारण खून का दौरा कम पड़ता है। तो इसी कारण क्या होती है, वहां पर आपका पेन बढ़ जाता है। आप देखोगे अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है वहां पे। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि अकड़ गया है बॉडी, वो बॉडी मूव नहीं होता है। तो उसका क्या कारण होता है, उसको ठीक करने का तरीका होता है कि थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेचिंग करना। हम लोग क्या करते हैं, और अपने आप को बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, कम्बल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ लिया, अपने बॉडी को और मूवमेंट कम कर देते हैं। तो मसल्स जो होती है वो स्टिफ हो जाएगी। आपकी हड्डियों को खून कहाँ से मिलती है, मसल से मिलती है। जो अगर मसल आपको मूव करोगी तो खून बढ़ेगा वहां पे। तो कभी भी जब भी आप एक अपना नॉर्मल अपने बेड से उठें उसके पहले थोड़ा बॉडी को एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लें, अपनी नी को, अपने हिप को, अपने हाथ को, उसके बाद मूवमेंट करना शुरू। कभी पेन नहीं करेगी, कभी पेन नहीं कभी करेगा। पेन नहीं करेगा। उसके लिए यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिकेशंस, आपको कोई दर्द की दवा खाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। और जोड़ों की समस्या भी एक बड़ी शिकायत है। वो सब का इलाज है। देखिए मैम, जोड़ जितना आप उसका यूज करोगी उतना वो आपका साथ देगा। अगर आप उसका यूज कम करोगी वो आपका साथ छोड़ेगा। यानी कि जोड़ को अच्छा रखने के लिए आपको मसल्स को स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। उसका तरीका कोई दवाइयां नहीं है, उसका तरीका है आपको कसरत करनी पड़ेगी, उसका ओवर यूज करना पड़ेगा। यूज कीजिए उसको, तभी वो स्ट्रांग बनेगी, तभी आपका बोन्स या जॉइंट्स आपकी स्ट्रांगर रहेंगी। कई बार तो ये भी कहा जाता है और दादी और नानी अक्सर कहते हुए दिखाई भी देते हैं कि अगर जरा सा दर्द है हड्डियों में तो तेल वाली मालिश कर दो, झटपट रेमेडी है उसकी और झटपट निजात मिल नहीं, जाएगी इसके दर्द मैं बहुत अगेंस्ट रहता हूँ। से। अगेंस्ट रहते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। इनफैक्ट कोई भी आपका एक्यूट ट्रॉमा कहीं हो जाती है, कहीं एक्यूट चोट लग जाती है, ज़्यादा उसमें तेल मालिश वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है। ज़्यादा करने से इन्फ्लामेशन और बढ़ जाती है। तो एक्यूट स्टेज में जब भी इस तरह का कभी चोट लगे, कुछ तो सबसे अच्छा चीज़ होती है, आप उस पे आइस पैकिंग करो या हॉट वाटर से फॉर्मेंटेशन करो ताकि उसकी सूजन कमे। क्रॉनिक केसेस में जहाँ की पुराना दर्द होता है, वहाँ आप भले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हल्के हाथों से कोई पकड़ के मालिश करवाना वो गलत चीज़ है। जो पहले के ज़माने में होते थे कि 2 लोग आकर मालिश कर रहे हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। उससे आपकी मसल की स्पाज़्म और बढ़ती है। बढ़ जाती है। कई बार तो लोग हमें ये भी बताते हैं डॉक्टर साहब कि ठंड का मौसम आया है और हड्डी में कट-कट वाली आवाज़ आ रही नहीं, है। मैं बता रहा हूँ कि उसका कारण वही होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई का कम पहुँचना जॉइंट्स में। तो इस तरह का चीज़ें ये होती। खतरनाक हो सकता नहीं, है? प्लीज़, ये भी एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है। हाँ नेचुरल है। जी, इसमें किसी डरने की तरह ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली नो। अगर आपकी जॉइंट से इस तरह की आवाज़ें आती हैं, ये एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है, क्या कि उसका यूज़ कम हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना? तो उसके जी। यूज़ के लिए आप उसका एक्सरसाइज़ेज़ करें। इससे कभी ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि आपको आर्थराइटिस हो गई है। इसको ओके। पहले दिमाग से निकाल देनी है। एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होती है कि थोड़ा-सा वेदर का चेंज हुआ, टेम्परेचर का डिफरेंसेस हुआ, इस तरह का जॉइंट्स अकड़ता है। तो क्या-क्या होता है, कभी-कभी वहाँ लैक्टिक एसिड की डिपोज़िशन हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल। जो रेस्पिरेशन होती है वो 2 तरह की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अगर कहीं पर ब्लड नहीं पहुँचेगी तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड। तो जहाँ लैक्टिक एसिड का डिपोज़िशन होगा तो आपको इस तरह का समझिए कि स्पाज़्म रहेगा, इस तरह का अकड़न का आवाज़ आता है। तो उसका इलाज होता है, सिर्फ़ थोड़ा-सा वहाँ पर मूवमेंट कीजिए ताकि ब्लड सप्लाई वहाँ बढ़ पाए। बढ़ पाए। लेकिन वो कोई आर्थराइटिस का इंडिकेटर नहीं है, तो हाँ। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। एक और बात डॉक्टर साहब जिसका हम अमूमन ज़िक्र सुनते हैं कि ठंड के वक़्त में लकवा का खतरा बढ़ जाता है। क्या वाक़ई में ऐसा होता है? बिल्कुल, हमेशा देखिएगा एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर्स में, बी इट एक्सट्रीम हॉट हाँ, या हाँ। एक्सट्रीम कोल्ड, इसमें लकवा बहुत कॉमन होता है। ब्रेन स्ट्रोक्स इसको बोलते हैं। ये बहुत कॉमन, खासकर देखिएगा आपकी जब ठंड का मौसम आता है तो हेमरेजिक ब्रेन हेमरेज बहुत होती है। और जब आप देखिएगा जो गर्मी के मौसम में थ्रोम्बोसिस,
जो कहते हैं आपको इस्चेमिक स्ट्रोक ज़्यादा होती है। तो स्ट्रोक 2 तरह का होता है। एक तो हेमरेज जो कि ब्रेन में आपका खून का थक्का जमना। दूसरा होता है कि ब्रेन में खून का दौरा कम हो जाना। तो आप देखिएगा ठंड में हमेशा हेमरेजिक होती है। क्या दिक्कत होती है कि हम अपना जब रात में सोए हुए हैं, आप हमेशा देखिएगा ये जो स्ट्रोक होती है, ये मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में होती है ये। क्योंकि क्या होता है कि हम सोकर उठते हैं, रज़ाई में रहते हैं, टेम्परेचर कम रहता है कि गर्म रहते हैं, फिर आप उठते हैं अपने जो मॉर्निंग में अपने टॉयलेट्स वगैरह जाने के लिए उठते हैं, तो एक्सट्रीम कोल्ड रहता है। तो ये एक्सट्रीम चेंज ऑफ द टेम्परेचर के कारण क्या होती है, आपकी जो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई की वेसल्स होती हैं, वो फटती हैं। तो क्या होगी ब्रेन की कुछ एरिया में खून का थक्का जम जाता है, तो एरिया काम करना बंद कर देता है। तो वो एरिया डैमेज होता है, इसी कारण वो लकवा मारता है। इसी कारण लकवा लकवा मारता मारता है। और उसके दूसरे तरफ क्या देखिएगा जब गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगी वो ब्लड वेसल्स कोलैप्स करती है। इसके क्योंकि वाटर का लॉस होता है, पसीने चलते हैं, इसी कारण क्या होती है ब्लड वेसल्स कोलैप्स करती है, तो इस्चेमिया मतलब कि वहाँ ब्लड सप्लाई कम पहुँचती है, उसी कारण भी लकवा मारता है। तो ये एक्सट्रीम ऑफ द इसका टेम्परेचर सिम्पटम क्या होता है? सिम्पटम्स पहला चीज़ होगा कि आपकी बॉडी के एक पार्ट बीट हाथ और ये पैर एक साइड अगर राइट साइड में होगा तो लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट में होगा तो राइट साइडेड आपका काम करना बंद कर देता है। मुंह के भी एक हिस्से काम करने बंद कर देते हैं, तो आपकी बॉडी का एक पार्ट काम करना बंद करता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा बचना है, इसमें तरीका ये होता है। कैसे बचना है? यही तो सबसे बड़ा सबसे सवाल है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि अपनी अगर ठंड के मौसम में आप हैं तो अपनी बीपी को रेगुलेट करें, अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां ना छोड़ें, उसको हमेशा एक मॉनिटर करते रहें, एक शीट बनाकर रखें और चेंज ऑफ टेम्परेचर से बचनी है। गलती क्या होती है, लोग अपने घर में एकदम पूरा सा ब्लोअर व्लोअर लगा कर बैठते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकले तो एकदम ठंडा। तो इसलिए जब भी घर से बाहर भी निकले तो कुछ देर पहले ही अपना ब्लोअर वगैरह बंद कर दें, उसके बाद उस टेम्परेचर को मतलब एक बैक डायरेक्ट ट्रांजिशन ऑफ द टेम्परेचर जो होती है ना चेंज, ये घातक हो ये जाता है। घातक होता है। जैसे बताया रात में आप सोई हुई हैं, एकदम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो क्या डॉक्टर साहब पुराना से पुराना लकवा भी ठीक हो सकता है? क्या हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है? फ्रैंकली स्पीकिंग नो। नो। क्योंकि देखिए नर्व ऐसी टिश्यू होती है बॉडी में, अगर एक बार उसकी ताकत चली जाती है वो दोबारा नहीं आती है। क्योंकि वही एक टिश्यू होती है बॉडी में जिसमें कि सेल डिवीजन नहीं होती है, मतलब खुद ग्रो नहीं करती है। इसलिए अगर वंस गॉन इट्स गॉन फॉर लाइफ। तो वन्स गॉन इट्स गॉन गॉन फॉर फॉर लाइफ। लाइफ, हाँ। तो वो डिपेंड करता है कि उस किस ग्रेड का नुकसान पहुंचाया है। अर्ली ग्रेड में अगर पूरा का पूरा खत्म हो गया पावर उसकी, दोबारा मुश्किल है। मैं कि मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि ना के बराबर चांसेस होती है। मतलब नामुमकिन नामुमकिन, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है मैम। इसमें कितना भी मेडिकल साइंस ने आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका अभी तक कोई कोई इलाज नहीं। इलाज नहीं आगे बढ़ पाया है कोई मैम। इलाज नहीं आगे बढ़ पाया है। देखिए लोग तो तो ये इसमें भी सबसे कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज है बचाव करना। बचाव करना। बचाव ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर हो जाने के बाद अब कितना भी सर्जरी हो जाती है तो उसको और हम लोग एक्सरसाइज से इसको ठीक किया जा सकता है? एक्सरसाइज करने से तो फायदा होगा ही ना। आपकी ब्लड प्रेशर्स भी कंट्रोल रहेंगी, आपकी मसल्स टोन अप रहेंगी, आपकी सारे जो ऑर्गन्स रहेंगे वाइटल ऑर्गन्स उसमें ब्लड सप्लाई ठीक पहुंचेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। और खासकर जो कार्डियक पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको ना खून पतला करने की दवाइयां चलती हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है खासकर गर्मी वाले दिनों में इसको बंद नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि बंद करने से क्या होगी कि आपकी जो खून का थक्का जमेगा तो जाकर इस्चेमिक स्ट्रोक्स वगैरह कॉज कर सकता है। यानी कि डोंट लीव योर मेडिसिन। डोंट लीव, जो कि आपके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीट कार्डियोलॉजिस्ट बीट न्यूरोलॉजिस्ट जो भी आपको दिए होंगे आपकी बीपी के लिए, आपकी जो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग्स के लिए, उसको प्लीज बंद नहीं करें, उसको लेते रहें। और अगर कुछ फ्लक्चुएशंस देखती हैं इमीडिएटली जाकर अपने डॉक्टर से मिलें। और खासकर मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, ये सब जो नया नया ड्रग्स के चक्कर में ना पड़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए। जो और जो चीज नई आ रही है पहले उसको प्रूव होने दीजिए, बिल्कुल उसको प्रूव होने, उसको टेस्ट ऑफ द टाइम में खरा उतरने दीजिए कि हाँ वो कितना नुकसानदेह है, कितना आपके लिए फायदा दे रहा है। आप सिर्फ एक अर्ली आप देखना चाहती हैं उसका कितना फायदा देख रही हैं कि हम तुरंत इंजेक्शन लिया मैं एकदम स्लिम हो गई, मैं एकदम बढ़िया हो गया, लेकिन उसके कारण आपकी हार्ट पे, आपकी बाकी चीजों पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। तो एवरीथिंग विच इज न्यू इज नॉट गुड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पाएँगे अच्छा तो सुना आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या-क्या बताया है। देखिए कई सारे नुस्खे भी बता दिए हैं, खबरदार भी कर दिया है और नसीहत भी दे दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।